नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आज 10 मिनट लेट होने का रीजन है कि कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसके कारण आज 10 मिनट लेट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ज्वाइन हो गए होंगे। चलिए, नमस्कार। मेरा नाम उचित कुमार है। आज जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो ट्रेनिंग होंगे 8 स्टेप का, वो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी है और बताया जाता है कि हम लोग सीख के कुछ भी कर सकते हैं। तो आज सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं और सीखने के साथ आज वो हम लोग के बीच 8 स्टेप की ट्रेनिंग देंगे। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग बीच में अपना कोई कोई बाधा हो। और आज की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर रणधीर सर है, ये आप लोग जान रहे हैं। और अगर आज हम लोग सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, अगर हम लोग एक साथ कहीं सीख रहे हैं, कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ये सब श्रेय हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राकेश रंजन सर और मिस्टर राजू सर और मिसेस किरण मैडम को जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब गुरुजनों का नाम आया है, एक जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उन पर्सनैलिटी को बुलाना चाह रहा हूँ, उन ग्रेट लीडर को बुलाना चाह रहा हूँ जो आज हम लोग के बीच 8 स्टेप की ट्रेनिंग देंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? यस सर। यस सर। सब लोग डायरी पेन के साथ हैं? यस सर। चलिए, तो क्या बुला लिया जाए? यस। चलिए, तो मैं बुलाना चाह रहा हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रणधीर सर। नो प्लीज मिस्टर रणधीर सर। थैंक यू दोस्तों। रणधीर सर के लिए एक जोरदार ताली। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सभी फाइटर को नमस्कार। आप लोगों ने बेहतरीन स्वागत करा है। मैं चाहता हूँ एक जोरदार ताली आप सभी को होना चाहिए सही फाइटर्स के लिए। अंकल है, नाम बता दो अपना। नाम बता दो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी फाइटर को? जी सर जी। जी सर जी। सही फाइटर को अगेन नमस्कार। माय सेल्फ रणधीर कुमार। आज मुझे आप लोगों के बीच में ट्रेनिंग का मौका मिला देने के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं सीख के पहुंचा हूँ और सीखने के माध्यम हमारे ग्रेट अपलाइन के थ्रू मैंने बहुत आगे सीखा है। तो हमारे जब ग्रेट अपलाइन का नाम आता है मिस्टर राकेश कुमार और मिस्टर किरण मैम, मिस्टर राजू सर के नाम जब आता है तो जोरदार ताली होनी चाहिए सभी गुरुजनों के लिए। क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मैं उन्हीं लोगों की वजह से हूँ। मैं आज मैं यहाँ तो 5 बना हूँ तो उन्हीं के माध्यम से बना हूँ, क्योंकि हर जगह मैंने हर मोड़ पे उन्होंने मेरा साथ दिया है सभी गुरुजनों ने, और मेरी पूरी टीम ने भी बहुत साथ दिया है, तो उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। क्या आप लोग सभी रेडी हो ट्रेनिंग लेने के लिए? यस सर। जी गुरु जी। जी सर, वी आर रेडी सर। गुरु जी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आप लोगों की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आप सभी फाइटर को स्क्रीन नजर आ रही है? सर। जी सर आ रही है नजर।
सभी फाइटर को अगेन नमस्कार। नमस्कार सर। कृपया अपना पहले सभी लोग फाइटर अपना अनम्यूट करके रखें, काफी आवाज आ रही है। और लगेगा नंबर। सेवा मैम अनम्यूट उचित कीजिए सर, आप। उचित सर, जी सर। काफी लोगों की आवाज आ रही है सर, उनको बोलो अनम्यूट रखेंगे। सभी लोग अपना अनम्यूट रखें, डिस्टर्ब हो रही है। प्लीज सभी लोग अनम्यूट रखें। आप सभी रेडी? यू आर रेडी? एजलिपियस सोलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अगेन, जब एजलिपियस का नाम, सोलनेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आता है, जोरदार ताली होना चाहिए। फाइटर सक्सेस सिस्टम प्रेजेंट वन स्टेप सक्सेस ट्रेनिंग। वाई टू अर्न मनी, पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं, मैं आगे बताता हूं मैं आपको। पहला जॉब होता है, दूसरा बिजनेस होता है। हमें रास्ते दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। पहला जॉब है, दूसरा बिजनेस है। जॉब में क्या रिक्वायरमेंट होता है हम देखते हैं। जॉब में रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन, फर्स्ट हमारा एजुकेशन, दूसरा टाइम पंक्चुअलिटी और तीसरा फॉलोइंग ऑर्डर। यानी जब भी हम जॉब करते हैं, जो जॉब पे हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए, जब भी हमें अच्छी नौकरी मिलती है, उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन अच्छा रहता है जब भी हमें बढ़िया बढ़िया नौकरी मिलती है। उसके बाद जॉब पे हमारा टाइम पंक्चुअलिटी, आपको जॉब में जब 9 बजे टाइम दिया होता है तो 9 बजे आपको वहां पहुंचना होता है। आप वहां लेट हो जाते हो तो आपको वहां से जॉब से वापस कर देते हैं। और तीसरा हमारा फॉलोइंग ऑर्डर, यानी आप जब जॉब करते हो तो क्या बॉस का आपको ऑर्डर मानना पड़ता है। बॉस बोलता है ऐसा करो तो ऐसा करो, तो करना पड़ता है। अब बिजनेस देखते हैं, बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है हमारा। बिजनेस रिक्वायरमेंट है, बिजनेस रिक्वायरमेंट चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिस्क,
तीसरा कंपटीशन, चौथा टैलेंट और पांचवा टाइम। बिजनेस में हमको पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लाखों करोड़ रुपए लगाना पड़ता है। उसमें फिर हमारे को रिस्क भी चाहिए, हमारे को रिस्क भी लेना पड़ता है कि बिजनेस हमारा चलेगा नहीं चलेगा। तीसरा कंपटीशन, कंपटीशन देख रहे हो मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन होता है हमारा। आप देख रहे हो जिस हिसाब से मार्केट तेज ग्रोथ कर रहा है, कोई माल 100 में बेचता है, कोई 90 में बेचता है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग कंपटीशन का दौर बना है। उसके बाद टैलेंट, हमें बिजनेस करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, जिससे नॉलेज के लिए हमें हर चीज नॉलेज होना चाहिए ताकि हम बिजनेस कर सके। पांचवा हमारा टाइम, टाइम बिजनेस में ज्यादा देना पड़ता है। जैसे आप देख लो जॉब में हमारा टाइम होता है 9 से 9, 12 घंटे देते हैं। बाकी बिजनेस जब करते हैं तो बिजनेस हमारे को 14 घंटे भी देना पड़ता है, 16 घंटे, 20 घंटे भी देना पड़ता है बिजनेस रिक्वायरमेंट में। हम आगे देखते हैं आगे क्या, सक्सेस पाथ, रास्ता। एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते में देखते आगे क्या आता है। व्हाट इज पाथ, पाथ क्या है, मैं पाथ का फुल फॉर्म बताता हूं मैं। P फॉर पैसेंस, P का मतलब होता है पैसेंस, पैसेंस का मतलब होता है धैर्य है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हो तो आपको धैर्य रखना जरूरी है। हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो मंजिल हमें दिखती नहीं है, मंजिल जब दिखती है जब हम धैर्य बना के आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें जैसे आप कोई भी रास्ते पे जाते हो, आपको बहुत 1 घंटे 2 घंटे लगता है जाने में, ऐसा लगता है बहुत दूर है। जब उस रास्ते पर जब आप निकलते हो, जैसे जैसे आपका कदम बढ़ते चला जाता है तो वैसे वैसे रास्ता आपका नजदीक आते चला जाता है, मंजिल पास आते चला जाता है। उससे बोलते हैं पैसेंस। पैसेंस हमेशा आपको धैर्य बना के रखना पड़ता है। कुछ किसी चीज का भी पैसेंस होता है, चाहे बिजनेस का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे पढ़ाई का हो, कुछ भी पैसेंस। आप चाहे जॉब करते हैं, जैसे बात करते हैं, हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी एक दिन में मिलता है, मात्र 30 दिन वर्क करते हैं तो जब जाके एक को जो पैसा मिलता है, तो काम वहां पे क्या रखा हमने, पैसेंस, यानी पैसेंस बना के रखा है, जब हमें को सैलरी मिलती है। दूसरा हमारा ए फॉर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिजनेस के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति, कुछ भी हो, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कि पॉजिटिव रखेंगे जब भी हमारा काम होगा, नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव से काम क्या होता है, हमारा काम खराब होता है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। लोग आपको मना कर देते नहीं, ये बिजनेस बेकार है, ये कुछ भी सही गलत है, नहीं, आपको बोलना नहीं, मैंने हर चीज यूज करा है, अपना सिस्टम सही है, प्रोडक्ट सही है, हर चीज सही है, यहाँ पे अपलाइन सही है, डाउनलाइन, सब लोग सही है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। तीसरा बात है टी फॉर टीचेबिलिटी, यानी सीखना और सिखाना। पहली बात, हमें कुछ सीखना चाहिए, हम सीखेंगे जब लोग सिखाएंगे, और हम नहीं सीखेंगे तो किसी को सिखा नहीं पाए। सीखना जरूरी है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अपने ग्रेट अपलाइन की वजह से बोल रहा हूँ कि मैं सीखा हूँ, सीख के बोल रहा हूँ। तो सीखना जरूरी है, कोई भी चीज हो, बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई हो, वहां पे हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। आज हम सीखेंगे तो अपने सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, और जितना हमारी नॉलेज होगी उतना अपने टीम को नॉलेज देंगे। एज फॉर ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। ईमानदारी क्या होना चाहिए, आपको अपने बिजनेस के प्रति हमेशा 100% आपको ईमानदारी रखना चाहिए। क्योंकि ईमानदारी जरूरी क्यों है, ईमानदारी से हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। बेईमानी करेंगे तो हम बेईमानी से आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ तो जाएंगे, बाकी जो हमारे आगे बढ़ने का ग्रोथ रहेगा कभी भी नीचे आ सकता है। ईमानदारी से बिजनेस करते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे हमेशा। जब भी ऑनेस्टी क्या होती है, किसी का पैसा आता है, आप प्रोडक्ट के लिए पैसा लेते हो तो आपकी ईमानदारी ये होना चाहिए, किसी का पैसा आता है तो तुरंत उसका प्रोडक्ट लेकर उसको प्रोडक्ट बचाइए, इसे कहते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी। आगे बात करते हैं हम। कीप अपडेटिंग यूर सेल्फ, अपने आप को हमेशा अपडेट करना रखना चाहिए, ताकि अपने आप को हमेशा अपडेट करेंगे तो हमें नॉलेज बढ़ेगी। हम देखते आगे। नो लर्निंग नो अर्निंग, इसका अर्थ क्या होता है, नो लर्निंग नो अर्निंग, यानी हम सीखेंगे नहीं तो जितना सीखेंगे उतना पैसा कमाएंगे। कहना मतलब नो लर्निंग नो अर्निंग, यानी हम सीखेंगे नहीं और ना अर्न करेंगे हम। लो अर्निंग
यानी हम कम सीखेंगे और पैसा भी कम कमाएंगे। इसका मतलब होता है लो अर्निंग का, लो अर्निंग का। मोर लर्निंग और मोर अर्निंग, इसका मतलब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। यू आर रेडी टू लर्न इन अर्न? क्या आप लोग रेडी हो पैसा कमाने के लिए, सीखने के लिए? यस या नो? एट स्टेप टू आवर सक्सेस। आगे देखते हैं। ड्रीम, पहला हमारा ड्रीम होता है, दूसरा लिस्ट होता है, तीसरा इन्विटेशन, चौथा सौदा प्लान, पांचवा फॉलोअप, छठा 100% यूजर, सातवां बीए टीम प्लेयर, आठवां टेबू फंक्शन। हम इसी 8 स्टेप पे काम करते हैं। आज जो भी है आगे बताता हूं मैं इन 8 स्टेप के बारे में। ड्रीम गोल, आपका गोल, ड्रीम क्या होता है? जब भी कुछ भी हम कुछ करते हैं तो अपना सपने बनाते हैं पहले, कि चाहे पढ़ाई करते हैं तो हमारा ड्रीम होता है पहला क्लास पास करने का ड्रीम होता है, या जॉब करते हैं तो हम जॉब में सोचते हैं कि अच्छा हमारी सैलरी मिल रही, ड्रीम होता है। यानी ड्रीम कुछ किसी चीज का, जब भी आप कोई भी देखते हो तो अपना ड्रीम बनाओ। ड्रीम जैसे आज मैंने अपना, जैसे मैंने स्टार्ट करा था बिजनेस, मेरा ड्रीम बना था कि मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन बिजनेस करा मैंने, अपनी आईटी क्लिनिक बनाने के बाद ड्रीम बनाया है कि मुझे यहाँ से पैसा कमाना है और लाइफ में बहुत सारा घूमना है, यहाँ से गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। मैंने ड्रीम बनाया। ड्रीम को मैंने देखा, जिसके लिए मैंने बिजनेस को करा। आज मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रीम देखा। आज मैं ड्रीम नहीं देखता तो मैं जॉब कर रहा होता। आगे बताता हूँ ड्रीम क्या होता है। जैसे आप देख रहे हो स्लाइड के माध्यम से, आप देख रहे हो कि स्लाइड में कुछ चित्र दिख रहा है। स्लाइड में दिख रहा है कि अर्जुन जी है। अर्जुन जी का लक्ष्य क्या है? एक पेड़ है, पेड़ पे देखो चिड़िया बैठी हुई है। चिड़िया, अर्जुन जी का लक्ष्य क्या है? उनका निशाना है चिड़िया। चिड़िया का जो आंख है उस पर निशाना रखा है। बाकी दाएं बाएं के लोग खड़े हैं। बाकी अर्जुन जी का निशाना कहाँ पे है? पूरा उनका निशाना पूरा दिखा चिड़िया की आंखों पे है। पूरा फोकस का उनका कहाँ पे गोल बना रखा है, वहां पे पूरा लक्ष्य उनका कहाँ पे है? पूरा उनके चिड़िया की आंखों पे। ऐसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी ड्रीम बनाते हैं या गोल बनाते हैं, पूरा हमारा ड्रीम या गोल होना चाहिए, बिल्कुल सेट होना चाहिए कि हमने 1 महीने टारगेट लिया अपना लेवल करने का, तो 1 महीने के अंदर हमारा लेवल कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसे हमारा गोल होता है, पहला गोल हमारा शॉर्ट गोल क्या होता है? हमेशा 1 महीने 3 महीने शॉर्ट गोल बनाना चाहिए हमारे को। पहला कि फर्स्ट थर्ड लेवल तक आपका गोल बनाना चाहिए कि हमसे 2,500 से 25,000 कमाते हो तो आपका गोल होना चाहिए कि हम अपना ड्रेस मेंटेन करें, अच्छा फोन ले। अपना ड्रीम सेट करो, गोल सेट करो। दूसरा हमारा मिडिल गोल क्या होता है? 6 महीने से लेके 2 साल तक आपका ड्रीम होना चाहिए कि थर्ड लेवल से हम टोपाज बन सके, इमरान बन सके, प्लेटिनम बन चुके। उसमें क्या ड्रीम सेट करना चाहिए? ड्रीम क्या होना चाहिए? आपका गोल सेट क्या होना चाहिए? आपका लैपटॉप हो गया, आपका गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, आपका ये गोल सेट होना चाहिए। तीसरा हमारा लॉन्ग गोल ड्रीम। लॉन्ग ड्रीम गोल क्या होता है? 3 से 5 साल जो हमारा लॉन्ग होता है, जो हमारा होता है टोपाज से लेके डायमंड बनना, ये हमारा ड्रीम गोल होता है। उसमें जब आप पूरा करते हो तो हमारे ड्रीम में भी आ सकता है, अपना गाड़ी भी आ सकता है, घर भी आ सकता है, बहुत सारी चीज आ सकती है। तो अपना ड्रीम पार्ट टाइप, अपना एक शॉर्ट ड्रीम, मिडल ड्रीम और लॉन्ग ड्रीम, आप 3 ड्रीम पे काम करोगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस होगे। मैं आगे बताता हूँ मैं आपको लिस्ट के बारे में बताता हूँ। लिस्ट हमारी बिजनेस की रीड मानी जाती है। लिस्ट नहीं हो तो हम लिस्ट के बिना अधूरे हैं। जैसे आप देख रहे हो पहला लिस्ट होता है हमारा होल्ड लिस्ट। होल्ड लिस्ट किसे बोलते हैं? ब्लड रिलेशन। जितने हमारे परिवार के हैं, जितने हम लोग जानते हैं, अच्छी तरह क्लोज जानते हैं, वो होता है हमारा होल्ड लिस्ट। ताकि वो हमें मना नहीं करते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो हमारा पूरा प्लान सुनते हैं। उसमें से लोग सुनते हैं तो उसमें से क्या रिजल्ट आता है? हमारा 10% रिजल्ट आता है। 99% लोग हमें मना करते हैं, हमारे पास 10% ही रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद करते हैं वार्म लिस्ट, जो हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, जो हमें जानते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। उसमें वार्म लिस्ट में क्या होता है? हमारा 40% रिजल्ट आता है, 60% रिजल्ट हमारा नहीं आता है। तीसरा हमारा कोल्ड लिस्ट होता है। कोल्ड लिस्ट क्या होता है? हमारा अननोन पर्सन है, यानी हमें कोई नहीं जानता है, बहुत लोग कम जानते हैं।
हमारे बिलीव बहुत लोग ज्यादा करते हैं, इसलिए बिलीव करते हैं कि हमारे बारे में जानते नहीं थे, हमारे बारे में जानते नहीं कि पहले हम क्या करते थे, स्कूल हम पढ़ाई करते कि कॉलेज में जाते थे, या हम जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो हमें ये देखते हैं कि ये व्यक्ति है कि एचडीएफसी में ज्वाइन हुआ, आज अच्छे रैंक पे पहुंच चुका है, इसके बाद गाड़ी है, बंगला है और अच्छी अच्छी बाइक है, अच्छे पैसे कमा रहा है। तो हमें क्या उसमें से जो अननोन पर्सन होते हैं ये चीज हमें देखते हैं, तो उसमें हमें 90% लोग हमें हमारे अचीवमेंट को लोग देख के आते हैं। उनसे प्रेजेंट फ्यूचर जो हम प्रेजेंट में थे उससे मतलब नहीं है, पास्ट में क्या थे, हमें मतलब है प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं उससे मतलब होता है। तो हमारा यहाँ पे 90% हमारा रिजल्ट आने का चांस होता है और 10% लोग नहीं आते हैं। तो क्या आप लोग इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हो? आप लोग 3 प्रकार लिस्ट होती है। 3 स्टेप फॉर 100% सक्सेस। आपके पास 3 स्टेप होते हैं सक्सेस होने का। मंत्र बताता हूं मैं। पहला आप देख रहे हो एक्साइटमेंट 90%। हमारे अंदर इतना जुनून एक्साइटमेंट होना चाहिए, हम किसी के पास बैठ जाए तो वहां पे ज्वाइनिंग लेके उठे, इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए। एक्साइटमेंट हमेशा हाई होना चाहिए ताकि हम किसी से मिले तो बंदा चाहे ज्वाइन हो चाहे ना हो, वो बोले कि बंदा ये था, आज हमें प्लान दिखाया है, इसके अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा था, ये जुनून था, जोश था। इसके साथ हम कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अभी ज्वाइन नहीं करते हैं, आने वाले टाइम 1-2 महीने बाद ज्वाइन करते हैं, तो ये तो बंदा सक्सेस तो हो रहा है, ये हमें भी सक्सेस कर सकता है। तो एक्साइटमेंट हमारा ज्यादा होना चाहिए। आप देख रहे हो कि स्लाइड के माध्यम से जब लॉर्ड्स में इंडिया जीती थी, एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो गया था कि सौरव गांगुली ने अपना टी शर्ट उतार के पूरा लॉर्ड्स में घुमा दिया। क्यों? एक्साइटमेंट ज्यादा हो चुके थे। दूसरा बात करते हैं टेक्निक। टेक्निक हमारे पास 8% होते हैं। मैं बताता हूँ 8% क्या होता है, आगे बताऊंगा स्लाइड में। 2% हमारे फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग हमारा इतना जबरदस्त होना चाहिए अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति। अपलाइन के प्रति फाइन ट्यून ऐसा होना चाहिए, जैसे आप देखते हो महाभारत देखा था आपने, महाभारत में जैसे श्री कृष्ण अर्जुन जी के अपलाइन थे, जैसे जैसे अर्जुन श्री कृष्ण बोलते थे वैसे अर्जुन जी करते चले गए। आज देखो अर्जुन जी ने महाभारत को जीत लिया था, यानी जो वहां पर लड़ाई हुई थी उसको जीत लिया, क्योंकि अर्जुन जी जैसे जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते गए वैसे वैसे उन्होंने मानते गए। आज वो देखो, आज वो सक्सेस हो गए। और हमारी डाउनलाइन जैसे होना चाहिए हमारे हनुमान जी की तरह। जैसे जैसे हनुमान जी ने आप देखो, जैसे जैसे जहां जहां राम जी ने बोला उन्होंने उसे काम करा, आज हर जगह राम जी को पूजा जाता है। तो हमें अपलाइन चाहिए कृष्ण भगवान जैसे, डाउनलाइन चाहिए हमें हनुमान जी जैसे। बात करते हैं इनविटेशन। हम किसी को इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। क्योंकि हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारा हमेशा एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम किसी के पास जाते हैं ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को कुछ लेने जा रहे हैं, नहीं, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। तो हमेशा अपना इनवाइट जब भी करो एक्साइटमेंट हमेशा होना चाहिए, हमेशा एक्साइटमेंट से बोलना चाहिए कि हाँ सर आप आइए, हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ मिलकर काम करते हो तो बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ऐसा लगना चाहिए ताकि बंदा आपको देखता नहीं, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपका जो जोश और जुनून है, तो आपके पास 100% आपके साथ मिलकर काम करेगा। इतना ऐसे इन्वाइट करना चाहिए आप लोगों को, कभी भी लो में इन्वाइट करना चाहिए, हमेशा एक्साइटमेंट। हम बात करते हैं सौदा प्लान। प्लान हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें प्लान दिखाने जाते हैं, सबसे पहले प्लान दिखाने से पहले हमारा क्या होना चाहिए, ड्रेस कोड मेंटेन। जैसे हम कभी टी शर्ट में, चप्पल में, पजामे में कभी भी प्लान दिखाना चाहिए। हमारा प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, अपना ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, व्हाइट कमीज और ब्लैक टाई और ब्लैक शूज होना चाहिए, ताकि आपको कहीं किसी के पास जाते हो तो आप बन ठन के जाते हो, अपने ड्रेस कोड में जाते हो, तो आप लोग देखते ऊपर नीचे देखते हैं कि जो हमें 100 करोड़ का प्लान दिखा रहा है वो बंदा कैसा है। हम टी शर्ट पजामे में चले जाते हैं तो हम किसी को 100 करोड़ के सपने दिखाते हैं तो खुद बोलेगा, आप बताइए, आप हमें 100 करोड़ का बिजनेस बता रहे हो, आप खुद की शर्ट चप्पल में पहन के आए हो, तो वो क्या होता है कि हमारे साथ नहीं ज्वाइन करता है। तो हमेशा आप देखते हैं पुलिस वाला देखते हो कि पुलिस वाला के उसका ड्रेस होता है,
आपको ऐसे आम आदमी किसी को रोकेगा सिग्नल पे तो कोई नहीं रुकेगा। वैसे ड्रेस कोड में वो खड़ा रहेगा पुलिस वाला और हाथ देगा तुरंत रुक जाते हैं। तो ड्रेस कोड हमारा मायने रखता है। हम ड्रेस कोड में जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, तो हम प्लान दिखाएं तो हमारा 100% ज्वाइनिंग आएगी। दूसरा, टाइम पंक्चुअलिटी। इसमें हमारे बिजनेस में टाइम का हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। आपको 9 बजे कहीं भी बोला गया है, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे वेन्यू पे हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे आप किसी को प्लान दिखाना जा रहे हो, तो हमेशा आपको टाइम पंक्चुअलिटी। उसने 11 बजे बोला है तो आप 12 बजे नहीं पहुंचना है, आपको 11 बजे पहुंच जाना है। 11 बजे से पहले 5 मिनट आपको वहां पे पहुंच जाना है। बाकी डिसिप्लिन, यानी जब भी आपको प्लान दिखा रहे हैं, चाहे वेन्यू हो, चाहे आपका कहीं प्लान दिखा रहे हो, तो हमेशा आप डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे आपका अपलाइन प्लान दिखा रहे हो, तो जिसके साथ आपका डाउनलाइन बैठा हुआ है, तो डाउनलाइन का अपना चुपचाप बैठना चाहिए, उसका फोन साइलेंट होना चाहिए। बीच में ना किसी को अपना, जब भी सीनियर वहां प्लान दिखा रहा है तो डाउनलाइन को वहां पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक उसको अपलाइन उसको बोलेगा नहीं बोलने के लिए, जब तक उसको नहीं बोलना चाहिए। डिसिप्लिन। टेस्ट मनी का बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कि कभी भी जब आपको मौका मिलता है टेस्ट मनी, अपना टेस्ट मनी बताने का, तो आप कभी भी चाहे 500 कमाए, चाहे 1000 रुपये कमाए, चाहे 1 लाख रुपये कमाए, 2 लाख कमाए, कभी भी टेस्ट मनी का जब मौका मिलता है बोलने के लिए, तो आप हमेशा बढ़ चढ़ के बोले, कभी भी गलत ना बोले। आपने 500 कमाया है तो 500 भी बोलना, 1000 कमाया है तो 1000 बोलना, क्यों गलत नहीं बोलना है। आपको हमेशा जितना कमाए उतना ही आपको बोलना है। पांचवा में आता है राउंड द टेबल। जब भी हमारा प्लान खत्म हो जाता है वेन्यू में, तो सबको, जितने गेस्ट होते हैं, सबको बैठा के सबको राउंड में लेके एक गोल बना के सबको बैठ जाना है। सबसे पूछना है कि क्या अच्छा लगा, आपको बिजनेस अच्छा लगा या प्रोडक्ट अच्छा लगा। जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में उसको प्रमोट करना है, उसको बताना है। कभी भी नेगेटिव बंदे से दूर रहना है, जिसके साथ आए उसके साथ बैठना। आपको नेगेटिव बंदे से पहले बात नहीं करना है, जो पॉजिटिव है उसी से पहले उसको किट भरवाना है, फॉर्म भरवाना है। बात करते हैं फॉलोअप। जब हमारा प्लान खत्म हो जाता है, प्लान खत्म होते ही हमारा फॉलोअप होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। लिखा हुआ है विद इन 24 घंटे आवर्स, यानी 24 घंटे में हम फॉलोअप करते हैं, चाहे फोन के माध्यम से, चाहे फेस टू फेस के माध्यम से। तो हमारा 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करते हैं तो 90% रिजल्ट आने का चांस रहता है। उसके बाद 48 घंटे के बाद हम फॉलोअप करते हैं तो 50% रिजल्ट रहता है। उसके बाद 48 घंटे, आफ्टर 48 घंटे बाद हम फॉलोअप करते हैं तो बंदा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद हम उसका फेस टू फेस मिलने जाते हैं, तो पहली बार उससे कॉन्टेक्ट करते हैं तो 2% रिजल्ट बढ़ता है। दूसरी बार कॉन्टेक्ट करते हैं तो 30% बढ़ता है, 3% बढ़ता है। और तीसरी बार हम उससे मिलते हैं तो 5% सेल बढ़ता है। और चौथी बार मिलते हैं तो 10% हमारा सेल बढ़ता है। और 5 से 12 बार हम उससे मिलते हैं तो 80% हमारा सेल बढ़ जाता है। तो हमेशा आपको फॉलो समय से करोगे तो आपके समय से लोग आएंगे, ज्वाइन होंगे। कभी भी प्लान दिखा दिया तो 1-2 मिनट फॉलोअप करोगे तो बंदा नहीं आएगा। हमेशा 24 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। SW5 रूल, सम विल कम। इसका मतलब होता है कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आपके साथ नहीं भी आएंगे। तो द व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? सम इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, आप अपना काम करते रहिए। इसका मतलब सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो द व्हाट, सम इन वेटिंग, सो द व्हाट। इसका मतलब ये है कि पहले आप काम करते रहो, अपना काम करो, करते रहो। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? अपना काम स्टार्ट करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अपना कंटिन्यू आप काम करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। 100% यूजर, 100% यूजर मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मैनुअल, यानी जितने भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं पहले खुद यूज करो।
आप खुद पहले यूज करते हो, कोई प्रोडक्ट आता है आप यूज करते हो जो आपको अच्छा लगता है, प्रमोट कर सकते हो कि नहीं ये चीज मैंने यूज करा, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, आपको यूज करो तो आपको 100% रिजल्ट आ सकता है। जब आपने यूज करा नहीं होगा तो किसी को बोलोगे तो वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको बेनिफिट ही नहीं बता सकते। आप यूज करोगे तो उसको बेनिफिट बता सकते, मैंने इम्यूनो यूज करा था, इम्यूनो से ये फायदा होता है, ठंडा ब्लास्ट मैंने यूज करा था, ठंडा ब्लास्ट ये फायदा होता है, बीटा डोग यूज करते बीटा डोग ये फायदा होता है, आई ड्रॉप मैंने यूज करा था, आई ड्रॉप का ये फायदा है। तो कोई भी प्रोडक्ट आता है सबसे पहले अपने आप को यूज करना है, कोई प्रोडक्ट आता है सबसे पहले हमें यूज करना है। जब हम यूज करेंगे तभी तो लोग बता सकते हैं नहीं ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। दूसरा हमारा रजिस्ट्रेशन, यानी आपको अपनी आईडी लगाना आना चाहिए आपको। तीसरा ईमेल, आपको ईमेल भी आना चाहिए कंपनी में। चौथा वेब सर्फिंग, यानी आपको अपने कंपनी के बारे में सर्च मारना चाहिए, सर्च मार के अपना सब कुछ चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं है, क्या सब कुछ है, उससे आपको अपना सर्फिंग करना चाहिए। बात प्रोडक्ट नॉलेज, आपको इतना प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, आप किसी बात बैठ जाओ तो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। आपको जितने भी प्रोडक्ट है आपको हर चीज की नॉलेज होना चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो हमेशा प्रोडक्ट की नॉलेज हमेशा आपको अपग्रेड रखना चाहिए। जितना प्रोडक्ट की नॉलेज होगी उतने लोगों से हम डीडी निकाल सकते हैं। हमें प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो हम निकाल देंगे, क्योंकि हम किसी के पास जाते हैं तो प्रोडक्ट की नॉलेज, जब हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट की नॉलेज हमें होना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, टीम का मतलब होता है टी, टुगेदर एवरीवन ए अचीव्स एम मोर, यानी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जैसे आज बात करते हैं, आज धीरू भाई अंबानी कैसे बड़ा आदमी बना, उसके पास क्या टीम है, आज उसके बाद टीम ना हो तो वो अमीर नहीं बनता। आज उसके बाद लाखों लोगों की टीम है, आज इसलिए धीरू भाई अंबानी बन चुका। आज महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, आज उसके पीछे बहुत लोग हैं, इसलिए उसके साथ लोग हैं, इसलिए बहुत फेमस है। आज अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन के बाद टीम है, आज लोग पिक्चर ना देखने जाते, पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, क्या है टीम, उसके बाद लोग पिक्चर नहीं जाते, उसकी पिक्चर हिट होती है। आज हम बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, तो आज हमारे पास टीम, आज मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ, आज मेरे पास टीम है जो भी आगे बढ़े हैं। आज मेरे पास मैं अकेला काम कर रहा था, आज मैं टॉप नहीं बन पाता। आज मेरी जो ख्वाहिश है रूबी स्टार बनना वो भी नहीं बनती, क्योंकि आज टीम वर्क काम हो रहा है, हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, आज कोई 52 पे लेकर कोई 100 पे लेकर आ रहा है, तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो फटाफट सबका लेवल होते चला जा रहा है। आज मैं अकेला काम कर रहा होता तो मैं आज इतना टॉप जल्दी नहीं बन पाता, आज मुझे बहुत टाइम लगता है। यानी यहाँ टीम वर्क काम हो रहा है, कभी हम टीम वर्क काम करते हैं तो जल्दी काम होता है। हम टीम वर्क काम अकेला काम करेंगे, जो काम हमारा 10 दिन होना चाहिए वो जिंदगी भर काम करते नहीं हो पाएगा। टीम मिलके काम करते हैं, टीम काम करेंगे मिलके तो बहुत बड़ी जल्दी काम हो जाता है। टेब बुक फंक्शन, टेब बुक फंक्शन की बात करते हैं हम, टूल्स टेब की बात करते हैं। हमारा अपना यूट्यूब पे अपना वीडियो सुनना चाहिए, ऑडियो सुनना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिपिस के बारे में सुनना चाहिए, मोटिवेशन वीडियो सुनना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में सुनना चाहिए। हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ अपना सोते समय आपको कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। आपके पास टूल किट होना चाहिए, अपना किट होना चाहिए आपके पास, किट हमेशा पढ़ना चाहिए कि किट में क्या क्या है। दूसरा बी बुक, यानी आपके पास बुक होना चाहिए। जैसे हमारे पास अभी लक्ष्य बुक है, आपको बुक रीडिंग करना चाहिए। आप रीडिंग करोगे उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आपका सवाल है, आपका जितने क्वेश्चन होते हैं कि बिजनेस को क्यों करना चाहिए, सब कुछ के अंदर आपको पता लगता है, आपका बिलीफ बहुत बढ़ता है। जैसे दूसरा बुक है बड़ा सोच का बड़ा जादू है, उसको बुक पढ़ना चाहिए। आपके पास बुक डाटा होना चाहिए, जैसे डाटा बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट मेन्यू होना चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए, तभी हमें आपके पास प्रोडक्ट बुक ना हो तो आप किसी को कैसे बताओगे, तो आपके पास सारी चीज होना चाहिए। तीसरा बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं। जब भी कोई बाहर प्रोग्राम होता है, चाहे वेन्यू का प्रोग्राम हो, चाहे बड़ा प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम, उसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जितना ज्यादा लोग हम बैठाएंगे उतना लोग आप सुनेंगे, उतना लोग आगे बढ़ेंगे। कि हमें कभी भी नहीं, ये नहीं कि हम एक खुद अकेले जाए, जितना लोग को बैठाते हैं उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है।
जिससे बात करते हैं अभी हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है 5 जून को। तो इतना लोगों को बैठा, प्रमोशन इतना कर दो, जबरदस्त प्रमोशन कर दो कि लोग जितना ज्यादा लोग बैठाएंगे उतना उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज आपका अच्छा आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज जो भी मैंने की ट्रेनिंग दी है मैंने, तो आप लोग सभी इस चीज को फॉलो करोगे जब भी आगे सक्सेस होगे। क्योंकि मैंने आज तक यहाँ जो भी पहुंचा हूँ, मैं इस स्टेप की ट्रेनिंग देके पहुंचा हूँ और इस ट्रेनिंग को लेके पहुंचा हूँ। जो बोल पा रहा हूँ अपने गुरुजी के माध्यम से बोल पा रहा हूँ। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीख के मुझे बोलने का, ट्रेनिंग देने का मौका मिला तो मैंने ट्रेनिंग दिया है। तो कोई भी काम होता है बिना सीखे कुछ काम नहीं होता है। सीख के मैंने यहाँ आपके बीच में आया हूँ। आज मैंने ट्रेनिंग दिया है, आज मैंने यहाँ ट्रेनिंग दिया है। तो आप, ऐसी बात नहीं है आज पहले मैं ट्रेनिंग लेता था, आज मैंने यहाँ पहुंचा हूँ तो मैं सीख के पहुंचा हूँ। तो आप आने वाले टाइम में आप लोग सीखोगे तो जहां मैं बैठा हूँ, जहां मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप लोग वहां बैठ के आपको भी ट्रेनिंग, आपका भी दिन आएगा। तो क्या करना है, आपको सीखते हुए हर चीज सीखना है। जितना हम लोग सीखेंगे उतना आज जल्दी आगे बढ़ेंगे। आज मुझे मौका मिला ट्रेनिंग देने का, तो आप लोगों को भी ट्रेनिंग देने का मौका मिलेगा। आज मैं आप बोल पा रहा हूँ तो मैं सीख के बोल पा रहा हूँ, तो आप लोग सीखोगे तो आप लोग भी बोलोगे। आज जो भी मैंने बोला अपने गुरुजनों के माध्यम से बोला है, क्योंकि गुरुजनों के माध्यम से मैंने सीखा था। जो भी मैंने सही बोला है तो गुरुजनों के माध्यम से बोला मैंने। जो मेरे साथ गलत बोला होगा तो मेरे गलत शब्द निकल गए तो मैं आप लोगों से, जो अच्छा शब्द होगा तो उसको अपने जीवन में परिवर्तन करना, जो गलत शब्द होगा साइड करके आप छोड़ देना। तो आज मेरा आज का सेशन नहीं था। मैं चाहता हूँ आप बहुत धन्यवाद। आपने सेशन सस्पेंस बना के आपने अपना रखा, यहाँ पर अपने धैर्य बना के आप सभी लोगों ने मेरी बातें सुनी। तो मैं बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातें सुना, बहुत धन्यवाद सभी फाइटर को। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की ट्रेनिंग दी। इसके लिए मैं चाहूंगा एक सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी को आवाज, सभी हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी। सर के माध्यम से आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रहा। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सर